तो बात करते हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, एक संकरा सा पानी का रास्ता, पर यहीं से दुनिया की ऊर्जा की धमनी गुजरती है। आज ये एक ऐसे रणनीतिक गतिरोध का सेंटर बन गया है जो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला सकता है। चलिए एक मिलिट्री एनालिस्ट के नजरिए से इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस एक बयान से। अमेरिकी प्रशासन अपने सहयोगियों से कह रहा है कि वो भी आएं और इस सैन्य बोझ को शेयर करें। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि क्या ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का न्योता है या फिर एक सुपर पावर की कमजोरी का संकेत, और दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करने वाली है? तो अपने इस विश्लेषण में हम 4 खास बातों पर गौर करेंगे। अमेरिका की अपने सहयोगियों से अपील, ईरान का पलटवार, अमेरिकी मिलिट्री की साख पर क्या असर पड़ रहा है, और सबसे बड़ा डर कि कहीं ये संकट एक बड़ी जंग में न बदल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अपील की। अमेरिका, जो दशकों से दुनिया का एक तरह से पुलिसमैन बना फिरता था, उसे अचानक इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो अमेरिका दावा कर रहा है कि उसकी मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, और दूसरी तरफ वही मदद की गुहार लगा रहा है। ये एक क्लासिक केस है जहां कही जाने वाली बातों और जमीनी हकीकत में भाई जमीन आसमान का फर्क है। तो अमेरिका किसे बुला रहा है? देखिए, निशाना खास तौर पर फ्रांस और ब्रिटेन जैसी ट्रेडिशनल नेवल पावर्स पर है, और साथ ही जापान और भारत जैसी बड़ी एशियाई इकोनॉमीज पर भी, जो अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए इस रास्ते पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस बनाने की बात नहीं है, ये तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जोड़ने की एक चाल है। अब आते हैं ईरान पे। उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया? और हाँ, उनका जवाब सिर्फ बातों से नहीं आया, बल्कि सीधे सीधे मिलिट्री पावर के प्रदर्शन से भी आया। ईरान ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अमेरिका पर जोरदार हमला बोला। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि ये अमेरिका की कमजोरी की निशानी है। एक ऐसा कदम जो दिखाता है कि अमेरिकी लीडरशिप की भी अपनी लिमिट्स हैं। और देखिए, ये सिर्फ ताना मारना नहीं है, ये एक सोची समझी मैसेजिंग है दुनिया के बाकी देशों को ये बताने के लिए कि देखो, अमेरिका अब इनविंसिबल नहीं रहा। लेकिन बातें तो बातें हैं। ईरान को भी पता है कि असली संदेश तो ताकत से दिया जाता है, और उन्होंने ठीक यही किया। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी का एक ऐसा शो ऑफ फोर्स किया जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है। सेजल 2, इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। मतलब इसे बीच में रोकना, इंटरसेप्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ऊपर से ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है, यानी इसे लॉन्च करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो ये सिर्फ एक हथियार का शो ऑफ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। संदेश ये कि ईरान के पास ना सिर्फ जवाब देने की हिम्मत है, बल्कि बेहद मॉडर्न और डेडली टेक्नोलॉजी भी है। तो अब आते हैं एक्सपर्ट मिलिट्री एनालिसिस पर। इस पूरे गतिरोध का अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में क्या मतलब हो सकता है? तो अब मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस की जो इमेज है उस पर क्या असर पड़ रहा है। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का वो ऑरा, वो अजेय होने की जो एक धाक थी, क्या वो अब टूट रही है? और यहीं इस पूरे एनालिसिस का क्रक्स है। एक्सपर्ट्स का मानना है, और ये बहुत बड़ी बात है, कि अमेरिका भले ही कोई 1-2 लड़ाई जीत ले, लेकिन वो पूरी जंग हार सकता है। मतलब एक टैक्टिकल विक्ट्री, सोचिए जैसे एक जहाज को बचा लेना या एक हमले को रोक देना। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? एक स्ट्रेटेजिक हार, मतलब दुनिया की नज़रों में अपनी इनविंसिबिलिटी की रेपुटेशन खो देना। और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई में दशकों लग सकते हैं। और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, ये बहुत दूर तक जाता है। बीजिंग में बैठे स्ट्रैटेजिस्ट्स इस पर बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं। सोचिए, अगर ईरान जैसी एक मिड लेवल रीजनल पावर अमेरिका को इस तरह से उलझा सकती है, तो ये चीन के लिए कितना बड़ा लेसन है। ताइवान या साउथ चाइना सी जैसे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। एक और बड़ी क्रिटिसिज्म जो हो रही है वो है अमेरिका की क्लियर स्ट्रैटेजी की कमी। पूरी दुनिया पूछ रही है, भाई एंड गेम क्या है? चाहते क्या हो? रिजीम चेंज या सिर्फ ईरान के बिहेवियर में बदलाव लाना? बिना किसी क्लियर पॉलिटिकल गोल के मिलिट्री एक्शन लेना, जानते हैं कैसा है? ये एक ऐसे जहाज की तरह है जिसके पास कंपस ही नहीं है। ताकतवर तो बहुत है, पर दिशाहीन, और आखिर में इनइफेक्टिव। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक पॉसिबिलिटी की, कि कैसे ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस का रूप ले सकता है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेक्स बहुत बहुत ज्यादा हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। सोच सकते हैं इसका असर। ये ग्लोबल मार्केट्स को तबाह कर सकता है और पूरी दुनिया में महंगाई की आग लगा सकता है।
चलिए अब ये समझते हैं कि ये मामला एक बुरे सपने में कैसे बदल सकता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, एक के बाद एक। स्टेप 1, अमेरिका एक कोलिशन बनाता है। स्टेप 2, यूरोपियन देश भी उसमें शामिल हो जाते हैं। स्टेप 3, ईरान जवाबी हमला करता है और शायद किसी यूरोपियन एसेट को निशाना बनाता है। अब क्या हुआ? अब यूरोप भी इस जंग में खिंच गया और फिर शायद रूस या चीन जो ईरान को सपोर्ट करते हैं वो बीच में आ जाते हैं और बस देखते देखते एक रीजनल डिस्प्यूट एक कॉन्टिनेंटल वॉर में बदल जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, हो सकता है हम इसे वर्ल्ड वॉर 3 का नाम ना दें, लेकिन एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा जिसमें कई देश शामिल हों वो बिल्कुल रियल है। एक ऐसा युद्ध जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को अपनी आग में झोंक सकता है। तो हम इस सोच के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो जियोपॉलिटिक्स की एक शतरंज की बाजी है जहां हर एक चाल की अहमियत है। अलायंसेस बदल रहे हैं, रेप्यूटेशन दांव पर लगी है और हॉर्मुज के इस उबलते पानी में ग्लोबल पावर के नियम शायद हमेशा के लिए दोबारा लिखे जा रहे हैं।